जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके वेद समर्पण क्लास के इस YouTube चैनल पर आपका मैं एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं, मैं लगातार आपके बीच परसेंटेज का क्लास लेकर के आ रहा हूं, जिसमें से मैं 3 क्लास परसेंटेज का मैंने लिया है। आज मैंने चौथा पार्ट लेकर के परसेंटेज का लेकर के मैं आया हुआ हूँ और इस परसेंटेज में आज 13 नंबर से लेकर 17 नंबर तक का क्लास मैं लूंगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो यह जानना है कि परसेंटेज का जो प्रश्न है किस तरीके का प्रश्न मैं बता रहा हूं। डायरेक्ट एग्जाम में टैली करेगा वो ये सारा प्रश्न। यदि इन सब प्रश्नों का कंसेप्ट यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं फिर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए, आज मैं समर्पण क्लास के इस YouTube चैनल के साथ जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला क्लास जैसे ही स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत पहुंचे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाने के लिए ना भूलें। तो मित्रों, आज हम बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चंस में। इस परसेंटेज का प्रश्न में 13 नंबर का प्रश्न है ये। मैं 13 नंबर का प्रश्न में सॉल्व कर रहा हूं। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपए कमाता है। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपए कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम करने का समय 16.2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा। यदि मैं पढ़ाता हूं, यदि मान लिया जाए कि मेरा प्रति घंटा पढ़ाने का चार्ज 500 रुपया घंटा है और 2 घंटा मैंने पढ़ाया तो कितना पैसा होगा? 1000 होगा। हमारा तनख्वाह 1000 हुआ ना जी। तो 1000 रुपया जो तनख्वाह होगा, कैसे किए? हमारा काम करने का समय और हमारा तनख्वाह, काम करने प्रति घंटा का इनकम, हम दोनों को गुना कर दे तो हमारा जाके तनख्वाह आ गया। तो सबसे पहले क्या है? 5 प्रति घंटा काम, प्रति घंटा हमारा ये क्या है? काम है। और गुना प्रति घंटा हमारा जो है, प्रति घंटा हमारा क्या हो गया? आय। तो ये सारा चीज जोड़ गुना कर दिया गया तो ये हमारा क्या निकल गया? तनख्वाह निकल गया। तो सबसे पहले तो पुराना होगा और बच्चों क्या होगा? नया होगा। तो प्रति घंटा कहता है कि अगर उनकी काम करने का दर 40% बढ़ जाए तो काम करने का, सॉरी ये आय है ना, प्रति घंटा आय, हमारा प्रति घंटा आय कितना बढ़ गया? हमारा 40%। 40 का मतलब 2/5। तो पहले कितना था हमारा? 5, अब बढ़ गया 5 को कितना हो गया? 7। और काम करने का समय 16.2/3% क्या हो गया? घट गया। काम करने का जो समय है 16.2/3% घट गया, मतलब 1/6। पहले कितना काम करते थे हम? 6। अब 1 क्या हो गया? कम हो गया। तो 6 में 1 गया 5। तो देखिए, पहले पुराना 6 पंचे क्या रुपया कमाते थे हम? 30 रुपया। अब 5 सत्ते कितना कमा रहे हैं हम? 35। तो हमारा वृद्धि हो रहा है ना। वृद्धि कै रुपए का हो रहा है? 5 रुपए का। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे हम। तो 5 रुपए की वृद्धि हो रही है कितने पे? 30 पे। गुना क्या? 100। 6 पंचे 30, 3 दूना 6, 50 गुना 100। 50 रुपए कितना हुआ? 3, यानी 16.2/3% हमारा ये क्या हुआ? हमारा तनख्वाह में क्या हो गया भाई? वृद्धि हो गया। तो मित्रों, इसी तरह से मैंने पिछले क्लास में भी इस प्रश्न को बता चुके हैं, इस तरीके के प्रश्न को। तो पिछले क्लास का वीडियो को जरूर जाकर देखिए ताकि आपको समझ में आए। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 तो खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं हम 14 की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न देखिए। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है तो उसके राजस्व में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा? बंदे को कहा गया 3/5 से गुना करने के लिए, जो हमारा क्या था? सही था। लेकिन बंदा गुना कर दिया किससे? 7/4 से। बंदा गुना कर दिया 7/4 से, जो हमारा क्या है? गलत है। तो कहता है तो उसके राजस्व में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा? बदलाव तो आना ही
तो देखिए ये 5 है, नीचे वाला हर वाला राशि ये 5, ये कितना है 4, तो हर वाले राशि का ले लीजिए आप एलसीएम, कितना आएगा ये 20, और एलसीएम से दोनों को क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 4 पंचे 20, देखो 4 तिया 12, 7 पचे 35, आना कितना चाहिए था 12, आ गया कितना 35, तो राजस्व में तो वृद्धि हो गई ना, कितने को गया 5 में तो गया 3 में गया 2, कितना वृद्धि हो गया 23 का। तो प्रतिशत वृद्धि की बात किया जाए तो 23 की वृद्धि हो रही है कितने पे भाई 12 पे, गुना किया 100, 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी 25 तिया 75, 25 दूना 50, 5 कितना हो गया 57 बटे कितना 3, 19 तिया 57, 3 का 3, 191 पूर्णांक 2 बटे कितना परसेंट 3% का हमारा क्या हुआ वृद्धि हो गई, यानी गलती हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं 15 नंबर। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर देता है। एक छात्र है एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर देता है। देखिए गुना करना था 5/3 से जो सही था, लेकिन गुना कर दिया 3/5 से जो हमारा क्या है गलत है। तो नीचे वाले राशि का क्या लीजिएगा एलसीएम, एलसीएम कितना होगा मित्रों 15, एलसीएम को दोनों गुना कर देंगे 3 पचे 15, 5 तिया 15, पचे 25, 3 तिया 9, आना था 25, आ गया कितना 9, तो कितने का गलती हो गया भाई 16 की हमारी क्या हो गई त्रुटि कर दी, -16 कितने पे 25 पे गुना क्या 100, 25 चौके 100, 16 चौके क्या परसेंट -64% की क्या आ गई कमी आ गई ना। इस तरह से प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यदि आपको समझ में प्रश्न नहीं आता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा। रिवाइंड करने के बाद आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने प्रश्न को सॉल्व किया। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर कितना है 16। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है तो उनका इनकम 6% घट जाता है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। तो समझिए हम सरकार को जो पैसा टैक्स के रूप में देते हैं हम ही कमा के देते हैं, इतना कमा रहे हैं तो टैक्स देते हैं। तो मान लो कि सरकार को कुछ टैक्स दे रहे हैं और सरकार क्या की टैक्स हमारा बढ़ा दिया, टैक्स इनकम टैक्स का दर क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो हमारे पास जो पहले शुद्ध इनकम होता था तो उसी से ना हम पैसा निकाल करके सरकार को उस टैक्स का भरपाई करते होंगे। यानी कि सरकार का बढ़ाया हुआ पैसा और हमारा शुद्ध इनकम का जो पैसा घटा, दिए तो घटे गया, दोनों पैसा आपस में क्या है बराबर है या नहीं। तो इनकम टैक्स का 19%, इनकम टैक्स का क्या परसेंट, इनकम टैक्स टैक्स मतलब ये गुना टैक्स का क्या परसेंट 19%, और शुद्ध इनकम का क्या परसेंट घट जाता है भाई 6%, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो परसेंट काटा तो ये टैक्स बटा कितना भाई शुद्ध इनकम बराबर 6 बटा कितना 19। हमारा शुद्ध इनकम क्या टका है 19%, टैक्स कितना दे रहे हैं 6% दे रहे हैं। तो ये टैक्स भी तो हम ही दिए होंगे ना, टैक्स भी तो हम ही कमाए होंगे तब ना दिए हुए सरकार को। तो टोटल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम की बात किया जाए तो 19% हमारा ये है, ये भी पैसा हम ही कमाए हैं, 19 कितना हो गया 25। तो प्रतिशत टैक्स का दर ज्ञात करना है। टोटल 25% हम क्या टका दिया टैक्स, हम 6% दिए कितने पे 25 पे, गुना क्या 100, 25 चौके 100, 6% यानी कि टैक्स का दर क्या परसेंट है हमारा 24% का हमारा ये टैक्स का क्या है दर है। उसी तरह से अगले प्रश्न को हम बनाएंगे, सेम प्रश्न है 17। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए और शुद्ध इनकम 3% क्या हो जाए कम हो जाए, इनकम टैक्स की दर क्या करो ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए इनकम टैक्स हमारा 17% क्या होता है बढ़ जाता है, इनकम टैक्स हमारा 17%, टैक्स का क्या परसेंट 17%,
और ये शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम का हमारा 3% क्या हो गया, घट गया। दोनों आपस में क्या होगा भाई, बराबर होगा। परसेंट क्या हो गया, कट गया। तो टैक्स बटा कितना हो गया हमारा शुद्ध इनकम, तो 3 बटा कितना 17। तो टोटल इनकम की बात किया जाए, टोटल इनकम की बात किया जाए 17 जोड़ 3 कितना हो गया ये हमारा 20। तो प्रतिशत टैक्स कितना दर है, तो 20। टोटल कमाई कितना भैया 20, 20 में से दिए कितना 3। अब परसेंटेज निकालना, सबसे क्या करेंगे गुना करेंगे। 20 5 100, 5 दिया क्या परसेंट, हमारा टैक्स कितना दे रहे भाई 15%। हम क्या दे रहे सरकार को, टैक्स दे रहे। इस तरह से बारी बारी से मैं प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैंने इस प्रश्न को मैंने सॉल्व किया। जिस बच्चे को किसी प्रश्न में कोई परेशानी हो तो वह हमारा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो को मैं लेकर के मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।